हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, बकाया मानदे बकाया मानदे बकाया मानदे बकाया मानदे। देखिए, इस वक्त हम जनपद बहराइच के जरवल विकास खंड, जो विकास खंड का मुख्यालय है, हम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आज इनके नेतृत्व में यहाँ पर ये 1 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। क्या समस्या है, किन मुद्दों को लेकर के आज ये ब्लॉक स्तर पे ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सीधे इनसे बात करते हैं और क्या मंशा है इनकी। तो कैमरामैन थोड़ा और नजदीक आ जाए हमारे, तो पूरा एक बार आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम दिनेश बोट है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ ग्राम रोजगार सेवक संघ जरवल बहराइच का। क्योंकि आज जो ये धरना हो रहा है ये जिला नेतृत्व के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि जो हमारा एक शासनादेश जल्द ही निर्गत हुआ है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री श्रम धन योजना के अंतर्गत हम लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन कराना है, उसी के संबंध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि जो सरकार ने जो शासनादेश निर्गत कर दिया है, अगर इसके अंतर्गत हम लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो हम लोग भी एक श्रमिक के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि ये जो शासनादेश जारी हुआ है इसके अंतर्गत मनरेगा श्रमिक तो रजिस्ट्रेशन उनका करवाना ही है, बाकी मोची है, बढ़ई है और कारपेंटर है, मतलब सभी का कराना है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देंगे और ये प्रति जला करके इसका विरोध दर्ज कराएंगे। और क्योंकि हमारा जो ईपीएफ का आदेश जारी हुआ था उसको सरकार लागू नहीं कर रही है, जबकि हमारे विभिन्न से जनपदों में ईपीएफ कटौती हो रही है। जैसा कि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक केवल हम लोगों को 1 महीने का ही मानदेय भुगतान किया गया है। आप सोचिए 6000 चीज और रोकते हैं, जैसा कि आपने बताया भी है कि काफी दिनों से आपको वेतन नहीं मिल रहा है। लगभग कितने दिनों से आपको वेतन नहीं मिल रहा? केवल दीपावली में ही 1 महीने का मानदेय 6000 रुपया भुगतान किया गया था। तब से लगा करके 1 अप्रैल 2018 से अब तक किसी प्रकार का मानदेय भुगतान नहीं किया गया। नहीं तो फिर घर की जो है जरूरत की और जो कैसे घर गृहस्थी चलती, परिवार चलता है, और आप लोग दौड़ भाग भी बहुत करते हैं। क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, दर्शकों से मैं भी बताना चाहता हूं कि देखिए, जो भी ब्लॉक का काम होता है, सेक्रेटरी जो होते वो तो करते ही करते हैं, लेकिन ये उनके विशेष सहयोगी होते हैं। सारा काम जो है इस वक्त ग्राम रोजगार सेवक ही करते हैं। इनके ऊपर भारी काम का बोझ है और काम भी करते हैं, लेकिन जो है सरकार इन्हें तनख्वाह नहीं दे पा रही। जो समय से इनको वेतन मिलना चाहिए उस समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है, इस पे बड़ा दुख है। तो हम थोड़ा ये जानना चाहिए, कितने दिन से वेतन नहीं मिला बताया थे आप? पूरे जो है इस वित्तीय वर्ष में 11 महीने का बकाया है, और पुराने वित्तीय वर्ष में वो भी कम से कम किसी का 10 महीने का, किसी का 5 महीने का, किसी का 6 महीने का बकाया। नहीं तो आज आप यहाँ पर 1 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं आप, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई, व्यवस्था आपको वेतन नहीं मिल पाया या आपकी बात नहीं सुनी गई, तो आगे चलकर क्या करेंगे आप? देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगे, अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो है धरना प्रदर्शन बहराइच जनपद में भी होना है 8 को, तो हम लोग भारी संख्या में वहाँ उपस्थित होकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अगर वहाँ भी हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग प्रदेश स्तर पे कुछ करने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, दिनेश बोट जी ने अपनी बात को रखा है, इन्होंने जो है बोट जी ने अपनी बात को रखा है। इन्होंने कहा कि जो सरकार की इनकी मांगे है वो सरकार इनकी मांगों को स्वीकार करे और इनको समय से वेतन दे। भाई साहब और है, हम थोड़ा उनसे भी बात करें, थोड़ा आप नजदीक आ जाए इधर। आपका पूरा नाम एक बार जानना चाहिए। मेरा नाम कमल कुमार है, ग्राम रोजगार सेवक संघ जरवल विकासखंड जरवल के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हैं हम जी। आपका अहम पद है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी जनहित की योजनाएं या विकास की योजनाएं जो चलाई जाती, आदेश को बिल्कुल ताक में रख दिया गया। और इस आदेश को जो श्रमिक के विभाग में हम लोगों को, श्रम विभाग में हमें रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश हुआ, उस पर हम लोगों को अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जाने लगा। इसी के विरोध में आज 6 मार्च को हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यदि हमारी मांगे
मानी जाती हैं, हमारी समस्याओं का समाधान होता है, मानदेय दिलाने का कार्यवाही तत्काल की जाती है तो ठीक है, वरना हम लोग 8 मार्च को जिले पर एकत्रित होकर अपनी मांग को जिले अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कराएंगे। मैं एक चीज, जैसा तनख्वाह आपकी लगभग कितनी सरकार को? हम लोगों को मानदेय 6,000 निर्धारित किया गया है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है जो कंटीजेंसी के मानक पर कर दिया जाता है, जो कि गांव पंचायत स्तर पर 3% के हिसाब से कर दिया जाता है। ये विशेष कारण है, हम लोगों के लिए एक कोड़ बन गया है, हम लोगों के भविष्य के लिए कोड़ बन गया है कि हमारे गांव में अगर काम होगा तभी मानदेय मिलेगा। ये सरकारें हम लोगों की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखती हैं। हम लोगों की समस्याओं को विशेष ध्यान में रखने की जरूरत है, इसलिए कि हम लोगों के भी बाल बच्चे परिवार हैं और हम लोग तभी ठीक से काम कर पाएंगे जब हमारे पेट में अनाज आएगा, हमारी जरूरत की चीजें। क्या तनख्वाह बढ़ाने के लिए, मानदेय बढ़ाने के लिए भी बात हो रही है? जी, मानदेय बढ़ाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कई बार सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया गया है, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई ऐसा शासनादेश या कोई वक्तव्य सरकार द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है कि अभी तक कि हम लोगों का मानदेय कितना बढ़ाया जाएगा, जबकि हमारे ही और गांव पंचायत के स्तर से जितने भी कर्मचारी जैसे आशा, आंगनबाड़ी बहुएं हैं, जितनी इन लोगों का मानदेय सुनने में आ रहा है कि बढ़ाया गया है सरकार द्वारा, लेकिन हम लोगों के प्रति कोई भी अच्छे संदेश अभी तक सरकार द्वारा प्राप्त नहीं कराया गया। धन्यवाद। देखिए, अभी आपके बीच में जो रोजगार सेवक संघ के जो प्रवक्ता हैं ब्लॉक स्तर के, इन्होंने अपनी बात को रखा। इन्होंने कहा कि पहली बात तो इनको तनख्वाह भी इनको समय से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर तनख्वाह नहीं मिलेगा तो इनका परिवार का भरण पोषण कैसा होगा। जैसा कि मैंने बताया भी, ये अहम रोल है, इनके ब्लॉक में अहम रोल होता है, क्योंकि अधिकारियों के साथ लग करके गांव स्तर पे अगर कोई काम कराता है तो रोजगार सेवक कराते हैं, इसलिए इनको समय से तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। और जो इनको मानदेय मिल रहा 6,000 रुपए बहुत कम है। इनकी मांग भी है कि इनका मानदेय भी बढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम इनको कुछ नहीं तो 12-13 हजार रुपए इनको प्रतिमाह इनको मानदेय मिलना चाहिए। न्यूज न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा, जनपद बहराइच।